तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो, मैक्सिमा मिनिमा एक्चुअल में है क्या? आप जितने भी फंक्शंस देखते हो ना, वो फंक्शंस जो होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, अपनी वैल्यू को ना, मतलब जैसे इसका ग्राफ है, कोई भी एक ग्राफ लेते हैं किसी भी फंक्शन का। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे चला गया। इस ग्राफ में आप देखोगे यहाँ पे ना इंक्रीजिंग हो रहा है फंक्शन, और सडनली इसके बाद फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ये जब भी ऐसा होता है ना कि कोई फंक्शन क्या कहते हैं इंक्रीजिंग होते होते अचानक से आगे चेंज हो जाता है और ये डिक्रीजिंग होने लग जाता है, तो क्या कहते हैं यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट आता है। एक सिंपल सा लॉजिक आप लगाओ, अगर कोई फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है और एकदम से चेंज होके नीचे जाने लगी, तो कहीं ना कहीं इसने अपनी कहीं मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी होगी, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी होगी। और वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, उसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे y, मतलब वो f ऑफ x है। एफ ऑफ एक्स होती है मैक्सिमम वैल्यू। और जिस x पे, जिस जिस क्या कहते हैं डोमेन पे वो वैल्यू अटेन होती है, उसको मैं बोलता हूं लोकल मैक्सिमा, अगर मैक्सिमम वैल्यू है, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी बोल सकते हैं इसको, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम आएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा लोकल मैक्सिमा, राइट। अब एक तो ये हो गया, इसके बाद सेम चीज है क्या कहते हैं मिनिमा के लिए। अब देखो ये फंक्शन ऐसे आ रहा है, डिक्रीज डिक्रीज हुआ, बट एक पॉइंट ऐसा आया जहां इसने कर्वेचर चेंज किया, अब इसकी वैल्यू इंक्रीज होने लग गई। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, एक पर्टिकुलर, जहां पे आपका जो फंक्शन है यानी कि y कोऑर्डिनेट, वो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, और जिस x कोऑर्डिनेट पे वो मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी ना, वो होएगा आपका लोकल मिनिमा, राइट। तो ये चीज है सबसे ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट। तो हम इसको मैक्सिमा मिनिमा की जो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपको समझाना था, वो यही था। अब देखो, एक केस और समझो यहाँ पे, क्या जरूरी है जब भी कर्वेचर चेंज हो या मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बने ही बने, ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। कैसे? एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लो एक ग्राफ बन रहा है इस फंक्शन का, एक्चुअली जो एक्स क्यूब का ग्राफ बनता है ना, वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसी का ग्राफ बना रहा हूँ। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा बनता है। अब इस ग्राफ में, मतलब ये ऐसे लाइन नहीं है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका कर्वेचर ऐसा था, बट यहाँ से देखो टर्न हो गया, कर्वेचर चेंज हो गया। देख रहे हो यहाँ पे कर्वेचर ऐसा था, इधर चेंज हुआ, एक मिनिमम वैल्यू मिली, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट हो रहा है। देख रहे हो यहाँ से, यहाँ पे कर्वेचर चेंज होते हुए भी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है भाई, यहाँ पे नो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सर ऐसे तो एग्जिस्ट। टैन का ग्राफ होता है। नहीं नहीं, टैन के बीच में गैप्स होते हैं और वो ऐसा ऐसा होता है, मतलब ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जिस फंक्शन के अंदर कोई मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रही और कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो फंक्शन होते हैं नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। तो ऐसे पॉइंट को हम पता क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझ लो फिर से। देखो, जहां पे कर्वेचर चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ कर्वेचर चेंज हुआ तो आपको एक मैक्सिमम वैल्यू मिली, यहाँ पे कर्वेचर चेंज हुआ आपको एक मिनिमम वैल्यू मिली, बट यहाँ पे कर्वेचर चेंज हुआ, आपको कोई ना मैक्सिमम वैल्यू मिल पा रही है ना मिनिमम वैल्यू मिल पा रही है। तो ऐसे पॉइंट जहाँ पे कर्वेचर चेंज होने के बावजूद आपको ना मैक्सिमम वैल्यू मिल पा रही है ना मिनिमम, तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका एग्जाम्पल यही है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं।
अब सेम डायग्राम मैं बना रहा हूँ, जो मैंने बनाया, ये है डायग्राम। अब एक चीज आप नोटिस करोगे, अगर यहाँ पे मेरे को मिल रही है एक मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो आप एक चीज तो जरूर देख रहे होगे कि यार यहाँ पे ना जो स्लोप है इस मैक्सिमम वैल्यू के जस्ट लेफ्ट में, ये देख लो, ये स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव है, कौन बताएगा? दिस इज अ नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव पॉजिटिव है स्लोप? सर, सर पॉजिटिव है पॉजिटिव सर। है। पॉजिटिव स्लोप, करेक्ट, क्योंकि राइजिंग स्लोप है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं इनकी स्लोप्स क्या होंगी? नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव। तो ध्यान रखना, कभी भी ना आपको ये भी यूज करना पड़ सकता है, अगर किसी फंक्शन में आप कोई वैल्यू लो और उस वैल्यू के लेफ्ट साइड में, उस वैल्यू के लेफ्ट साइड में जो भी एक्स है, अगर आप वो यूज करते हो और आपको स्लोप, मतलब लेफ्ट में उसके स्लोप आपको मिलती है पॉजिटिव और उसके राइट में स्लोप आपको मिलती है नेगेटिव, पॉज- तो हमेशा जो वैल्यू आएगी आपकी कौन सी आएगी? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगी। अब केस करते हैं उल्टा, मैं बात करता हूँ यहाँ की कि मेरे को यहाँ पे मिल गई एक मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लेफ्ट साइड में ये जो मान लो पॉइंट है, इसके लेफ्ट साइड में अगर आप स्लोप्स देखोगे, जितनी भी स्लोप देख लो ये नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव स्लोप। और इसके राइट साइड में देख लो, अगर आप किसी भी पॉइंट की स्लोप निकालोगे तो पॉजिटिव आ रही है। तो अगर कभी भी मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी हो तो आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हो। मिनिमम वैल्यू के केस में क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड की जो स्लोप है वो नेगेटिव होनी चाहिए और राइट साइड वाली क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो वो केस आ जाएगा आपका, मिनिमा का केस आ जाता है। इतना जानने के बाद एक चीज क्लियर रखनी है कि ये जो पॉइंट है ना मैक्सिमा और मिनिमा का, इस पे अगर आप स्लोप निकालोगे वो हमेशा जीरो आएगी। इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव होती चली गई स्लोप, पॉजिटिव होती चली गई, फिर नीचे कम हो रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा नेगेटिव होने से पहले जीरो भी होगी स्लोप, एंड दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है ना आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तभी निकलती है जब आपका एफ डैश एक्स आप इक्वेट करते हो जीरो से, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के जो पॉइंट होते हैं वहां पे आपकी स्लोप मस्ट बी जीरो। अगर जीरो स्लोप नहीं होगी तो इसके लेफ्ट वाला कैसे पता चलेगा, राइट वाला? बीच में पॉजिटिव से जब नेगेटिव चेंज हो रहा है तो बीच में जीरो आना तो कंपलसरी है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा पे हमेशा जो आप टेंजेंट निकालोगे वो हमेशा जीरो आएगा, टेंजेंट की स्लोप विल ऑलवेज बी जीरो। तो हमने ये जितना भी पढ़ा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर हम इसको प्रॉपरली इंग्लिश में लिख देंगे, लाइनें, 3 लाइनें आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर। ध्यान रखना, यहाँ जहां जहां मैंने वर्ड यूज किया ना स्लोप, इन्होंने एफ डैश एक्स यूज किया है, क्योंकि एफ डैश एक्स से हमको क्या मिलती है? स्लोप। जब भी मैं बोलता हूँ पॉजिटिव तो उसके अंदर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो से रिप्रेजेंट किया है। जहां जहां मैंने वर्ड यूज किया है नेगेटिव, इसका मतलब ये है एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। और मैंने आपको बता दिया इसके लेफ्ट साइड में अगर मैक्सिमा का केस है तो एफ डैश एक्स लेफ्ट साइड का शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और अगर राइट साइड की बात है, मैक्सिमम के केस में कह रहा हूँ, राइट साइड में अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है और लेफ्ट साइड में ग्रेटर देन जीरो है तो हमेशा वो केस किसका आएगा? मैक्सिमा का। इसका वाइस वर्सा आ गया मिनिमा का। तो आप अपनी कॉपीज के अंदर क्या कहते हैं, ये जो है ना नोटबुक के अंदर पूरे नोट कर लेना थ्योरम। ये 3 है आपकी बुक के अंदर, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पेज नंबर 221 पे। इन तीनों पॉइंट्स को लिख देना जो मैंने ग्राफ में समझाया, एज इट इज यही बात बोली गई है। ओके, अब देखो, मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे ना 2 टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसके मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से मीनिंग बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमारा काम क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अब यहाँ पे ना एक समझने की चीज है, देखो मैं आपको एक ग्राफ सी बताता हूँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चाहे रट के कितना भी कर लो बट ये कॉन्सेप्ट देखो समझना कितना इंपॉर्टेंट है। देखो
ये एक डायग्राम है, ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स बने। देखो इस डायग्राम में ना आपको कुछ चीजें समझनी है, और वो क्या है इसको देखो। आपको साफ पता चल रहा है कि देखो, सबसे पहले डिफरेंशिएट करनी चीजों चीजों को सीखो। आपको साफ दिख रहा है ये ए से लेके बी तक का ये जो कर्व है ना, ये कोई ना कोई एक ही फंक्शन है, ये कोई ना कोई एक फंक्शन है। और बी से लेके जो सी तक का पॉइंट है, ये कुछ अलग फंक्शन लग रहा है। सी से लेके डी तक, सी डी एक डिफरेंट फंक्शन लग रहा है। यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन हो रही है चेंज। कहाँ कहाँ चेंज हुई? बी पे चेंज हुई और सी पे चेंज। आपको साफ साफ कंटिन्यूटी चैप्टर में बताया था, जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी ना, वहां पे आप डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते, राइट। अब यहाँ पे ना जब हम पढ़ेंगे ना इसको, तो यहाँ पे हमारे पास ना दो ऑप्शन आएंगे ये पता लगाने के लिए कि मैक्सिमा है मिनिमा है। बताता हूँ कैसे। आपके पास एक फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, आप हमेशा डिफरेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स, इक्वेट करोगे उसको जीरो से। अब आपको एक बात तो क्लियर है कि यार ये जो एफ डैश एक्स है, अगर ये जीरो लेते हो तो जीरो तो ये मिनिमा पे भी होता है और मैक्सिमा पे भी जीरो होता है एफ डैश एक्स जीरो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये मैक्सिमा का, इससे जो एक्स की वैल्यू निकालोगे आप, वो लोकल मैक्सिमा आ रहा है या लोकल मिनिमा आ रहा है? देखो हमें करना क्या होगा स्टेप्स में, जब क्वेश्चन के अंदर आपको एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स दे रखा होगा ना, हमें एफ डैश एक्स निकालना है उस क्वेश्चन, और उस एफ डैश एक्स को इक्वेट करना है जीरो से, और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। उस एक्स की वैल्यू से पता है हमें क्या मिलेगा? ऐसे पॉइंट जहां पे, उस एक्स की वैल्यू से हमें मिल जाएगा ऐसा पॉइंट जहां पे टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट की स्लोप जीरो है। अब वो कहाँ कहाँ हो सकती है? मैक्सिमम पॉइंट पे भी हो सकती है, मिनिमम पे। तो आप कैसे पता लगाओगे कि भाई वो मैक्सिमम है मिनिमम है? वो मैं आपको बताता हूँ। उस केस में आप यूज करोगे आगे सेकेंड डेरिवेटिव डेरिवेटिव टेस्ट। आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब है इसका डबल डिफरेंशिएशन। वो कब हो सकता है? अगर ये डिफरेंशिएबल हो तभी हो सकता है। फॉर, सेम ये भी इसके लिए, फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन, सेम हियर फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब देखो क्या करते हैं, जब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं ना, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब अब आपको निकालनी है एफ डबल डैश एक्स। देखो तीन केसेस बनते हैं। एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो आ सकता है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ सकता है, या फिर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो आ सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको उल्टा लगेगा देखने में, लेस देन जीरो आ रहा है, यानी कि ये केस पता है किसका बनेगा? ये बन जाएगा आपका, लेस देन पे कह रहा हूं मैं, मैक्सिमा का केस बनेगा। अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो ये आपका केस बनेगा मिनिमा का। देख लेना उल्टा है, ये आपको लगेगा कि उल्टा क्यों हो रहा है, ये एफ डबल डैश एक्स है, मैं एफ डैश एक्स नहीं कह रहा। अगर एफ डबल डैश एक्स आपका जीरो आता है ना, तो आप लिखोगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्ड। जब ये फेल हो जाएगा ना, तो आपको अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन को सिर्फ वैसे ही क्या कहते हैं, सॉल्व करना है। अब बात आती है क्या हर बार हमें ऐसा करना जरूरी है? नहीं, हम सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव से भी सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी पता लगा सकते हैं, और इससे भी। अब यहाँ पे एक चीज का देखना, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखवाया फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन। और ऐसा क्यों लिखवाया देखो, यहाँ पे ना ये जो पॉइंट है ना बी और सी, यहाँ पे भाई ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं, ठीक है। लेकिन क्या ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं दे रहे? ऑफ कोर्स दे रहे। तो यहाँ पे ये एक ऐसा पॉइंट है, ये है नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल बट लोकल मैक्सिमा है इसके पास, राइट। सेम हेयर, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। क्यों है? क्योंकि जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन बदल जाए ना, वो नॉन डिफरेंशिएबल कहलाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अब ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है,
नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब आप इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगा सकते, तो क्या इसका मतलब आप आंसर नहीं निकालोगे? नहीं निकलेगा आंसर, बताते हैं कैसे। नॉन डिफरेंशिएबल है, बट ये तो लोकल मिनिमा बन रहा है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तभी मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस आएंगे, उसके बिना भी आएंगे। मैं भी आपको इसके एग्जाम्पल लेके करा। अब देखो जितना भी मैंने आपको बताया यहाँ पे क्वेश्चन की हेल्प से ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन है, आपको बोलेगा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन एफ। एक फंक्शन एफ है, इसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और ये फंक्शन ना डिफाइंड हो रहा है इससे, मॉडुलस ऑफ एक्स, और यहाँ पे बोला है एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि डोमेन पूरे खोल दिया इन्होंने। अब आप ये सोचो कि यार ये डिफरेंशिएबल है? नो, इट इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। और इसका सीधा सीधा आपको जवाब ये मिलेगा, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, इसका ग्राफ बनता है ऐसा। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कभी ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ अचानक से डेफिनेशन चेंज होती है, तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हो भाई। तो आप यहाँ पे ऑफ कोर्स ये बात लिखोगे, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द function is not differentiable at x is equals to 0, but अब एक बात मुझे सिंपल सी बताओ, y is equals to x mod है, आपको क्या लगता है इसको देख के कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस फंक्शन की? मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे आप देखो y is equals to x बार है, इसका मतलब क्या है, आपका जो y है ना, यानी कि f of x, ये हमेशा या तो 0 के बराबर आ सकता है मिनिमम, या हमेशा पॉजिटिव रहेगा, दैट इज ग्रेटर देन 0। और आगे जरूरी लिख देना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, राइट। एंड मिनिमम वैल्यू आप लिख सकते हो, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी देख लो आपकी, y इज इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू 0। तो देख लो आपको साफ मिल गया, आपका ये जो पॉइंट है मिनिमा का पॉइंट भी मिल गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू भी मिल गई। मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आ गई? 0। ये हो गया ऐसे सॉल्व। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, ये सारा का सारा खेल डोमेन का होता है। अब यहाँ पे मान लो ये जो मैंने x बिलोंग्स टू r किया है ना, अगर मैं इसको चेंज कर देता और मैं लिख देता x बिलोंग्स टू -2 से 3, -2 से 3, और अब मैं आपसे पूछता फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम तो आपको साफ वही सेम मिल जाएगी वैल्यू। यहाँ पे आप सोचोगे चलो मैं -2 को चेंज करके -4 डाल देता, अगर मैं बोलूंगा आपको नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, अब यहाँ पे साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि अगर इंटरवल छोटे कर दिए, अब आपका देखो ग्राफ भी छोटा हो गया, अब ये ग्राफ इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, सिर्फ इतना ही ग्राफ बना है, और इतने ग्राफ में आपको साफ मैक्सिमम वैल्यू पता चल रही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे हेयर मैक्सिमम वैल्यू विल बी y is equals to -4 mod that is 4, और मिनिमम वैल्यू आपने निकाली ली एग्जैक्ट सेम। तो ध्यान रखना ये डोमेन के जो इंटरवल्स है ना, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट और डालता हूं मैं, ताकि और चीज क्लियर हो जाए आपको। अब यहाँ पे आप देखो मैंने ना इसका ये चेंज कर दिया, इंटरवल चेंज। अब यहाँ देखो क्या हो गया चेंज करने से, ये होगा, मैं डायग्राम थोड़ा सा साफ बना देता हूँ ताकि थोड़ी और क्लियरिटी हो जाए। यही डायग्राम है, इतना हो गया। ये आपको ना मैंने बोला है कि देखो इंटरवल जो है ओपन है, दैट मीन्स ये ओपन इंटरवल का मतलब साफ होता है कि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं कर सकते भाई, वैल्यू हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपसे अब यहाँ पे पूछूं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, नाउ यू विल बी कंफ्यूज्ड।
वाई, इसका रीजन है। ऐसी कौन सी, मतलब आपको पहली बात तो पता ही नहीं ना मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि 4 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसने बोला है कि इस ग्राफ में 4 को इंक्लूड नहीं कर सकते, 4 से नीचे वाली वैल्यू। अब यहाँ पे मैथमेटिकली आपको मैं बोलूँ कि 4 -4 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी हो, मतलब ये वाली -4 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? आप बोलोगे सर -3.9, नहीं, मैं बोलूंगा 9 हो सकती है। फिर आप बोलोगे नहीं सर ये भी हो सकती है। ये तो भाई नेवर एंडिंग हो गया, यानी कि आपको तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट ही नहीं मिल रहा लोकल मैक्सिमा का। अगर लोकल मैक्सिमा का आपके पास पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, तो आप लोकल क्या कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू भी कैसे निकाल सकते हो? तो इस केस में देयर विल बी नो लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिफाइंड वैल्यू है ही नहीं आपके पास। अगर मैं इस ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट में कर देता, क्लोज इंटरवल में कर देता, तो मेरे पास एक क्लियर वैल्यू है। अब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, ये सारी चीजों का, जितने इंटरवल्स वाली चीज भी मैंने आपको बता दी, आपको मैंने नॉर्मल वो भी बता दिया, तो आप एग्जाम्पल नंबर 28 देख सकते हो अपनी बुक का, इजीली समझ जाओगे इसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल नंबर 28 आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ये जो मैंने अभी इंटरवल वाला बताया, ओपन इंटरवल वाला, इस पे बेस्ड है, आपको रिटर्न उसमें जो लिखा हुआ है वो इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम लोग, ये वाले क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं, 1 मार्कर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, बट जनरली जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको एक प्रॉपर फंक्शन दिया जाएगा, और उस फंक्शन का आपको पूरे एक, मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर ऐसे करना पड़ेगा। ये जो है मोनोटोनिक फंक्शन, देख लो क्या होते हैं, एक वर्ड आएगा मोनोटोनिक। मोनोटोनिक फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसका ना जो मतलब इसके एंड पॉइंट पे ही आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। इसके जो डोमेन के पॉइंट है ना, मान लो कि ये हो गया यहां से लेके यहां तक, कि आपको ये बात पता है कि एक एंड पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी डोमेन के, यानी डोमेन के एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक मिनिमम वैल्यू होगी और डोमेन के एक्सट्रीम राइट पे एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ऐसे टाइप के फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। और एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे पेज नंबर 219 पे एक नोट लिखा हुआ है आपका कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इन एन इंटरवल आई वी मीन दैट एफ इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इस केस को देख लो, ये तो इंक्रीजिंग हो रहा है। अगर मान लो दूसरा मोनोटोनिक फंक्शन मैंने बना दिया ऐसे, ये दिस इज अनदर मोनोटोनिक फंक्शन, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे फंक्शंस जिनके एक्सट्रीम पॉइंट पे, एक्सट्रीम डोमेन्स पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाए ना, ऐसे फंक्शन आपके मोनोटोनिक होते हैं, एंड दे आर ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बट दोनों नहीं होते। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इसकी, कर्व बना दिया मैंने, ये इंक्रीजिंग भी हो रहा है, फिर डिक्रीजिंग भी हो रहा है, फिर इंक्रीजिंग हो रहा है, तो इट इज नॉट मोनोटोनिक। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे या तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। तो ऐसा नोट आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज 219। तो अब हम लोग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपका मैं मेन कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दूंगा मैक्सिमम मिनिमम में क्वेश्चंस करने कैसे। एग्जाम्पल 29 आप देखो, इसमें आपको बोला हुआ है find all the points of maxima and local minima of the function given by f of x is equals to x cube minus 3x plus 3। अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस करे ना, उसमें मैंने ग्राफ बना दिया, और ग्राफ देखते ही सबके लिए इजी हो जाता है भाई, साफ नजर आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, इजीली आप पोर्ट्रे कर सकते हैं। बट अब हम सारे फंक्शंस के ग्राफ नहीं बना सकते, इसीलिए तो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करते हैं। यहाँ पे अब हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करनी है। देखो, अब दिमाग लगाना, यहाँ पे अगर आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे किस किस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, और वो क्या निकलेगी यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3, साफ साफ सॉरी क्यूब है यार यहाँ पे, 3x स्क्वायर, ठीक है 3x स्क्वायर माइनस 3 आ गई आपकी स्लोप। अब
मैंने ये कहा अगर आपको वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां जहां पे स्लोप 0 है, तो आप क्या करोगे, स्लोप को इक्वेट कर दो 0 से और आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो ऐसी। तो आपको यहाँ से मिल जाएगी 3x² इज इक्वल्स टू 3x² इज इक्वल्स टू 1। x की देखो दो वैल्यू आती है +-1, राइट। अब मैं इस क्वेश्चन को ना आपको आगे एक्सटेंडेड वे से करा रहा हूँ, जो बुक में है वो भी कराऊंगा, बट मैं इसको पहले आगे दूसरे वे से करा रहा हूँ। याद होगा आपको मैंने बोला था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी करना है, तो आप यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लोगे ना तो आपका काम इजी हो जाएगा। जो बुक के अंदर कर रखा है आपको वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको ना इससे देखो समझना है कि ये x की वैल्यू रिप्रेजेंट क्या कर रही है। ये दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है, +1 और x -1। इसका मतलब यानी कि या तो +1 पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है, या -1 पे भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। आपको पता कैसे चलेगा यहाँ पे मिनिमा है या यहाँ पे मैक्सिमा है? आप क्या करोगे, आप डबल डिफरेंशिएट करोगे, आप निकालोगे डबल डैश एक्स, सिंगल डैश एक्स इतना था, तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6x। अब यहाँ पे आप एक बार पुट करोगे x इज इक्वल्स टू +1, तो आप देख लो भाई f डबल डैश x कितना आ रहा है, आपका आ जाएगा 6। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं एंड 6 इज ग्रेटर देन 0, और आपको मैंने बताया था जिस केस में f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 आता है वो आपका मिनिमा का केस होता है, मिनिमा का केस। ऐसे ही दूसरा अगर मैं केस लू f डबल डैश x इज इक्वल्स टू 6x ही है, अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे f डबल डैश x जो है वो -6 आएगा एंड दैट इज लेस देन 0, यानी कि किसका केस हो गया, मैक्सिमा का केस। अब बात बहुत सिंपल हो गई हमारे लिए, यानी कि ये जो x इज इक्वल्स टू 1 है ना, ये है आपका पॉइंट ऑफ लोकल 1 वाला केस कह रहा हूँ, 1 वाले में देखो किसका केस बना, मिनिमा का। और x इज इक्वल्स टू -1 ये आपका बन गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब बात आती है अगर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है आपके पास, तो आप इजीली मैक्सिमम वैल्यू निकालो और मिनिमम वैल्यू। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं हम, फंक्शन की, और मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिल रही है, -1 पे। तो आप इस f डैश x के अंदर जहां जहां x है वहां पे पुट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, पुट x इज इक्वल्स टू -1, इस फंक्शन में पुट करके देख लो आप, यहाँ जहां जहां पे x है वहां पे -1 पुट करके देखो। -1 है ये ब्रैकेट में, -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 +3, दैट इज -1 +3 +3, और ये आ गया आपका 5। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ मिनिमम वैल्यू की ऑफ f ऑफ x, तो यानी वो f ऑफ 1 पे मिलेगी, क्योंकि देखो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है 1, तो यहाँ पे 1 क्यूब -3 इंटू 1 +3, तो आपको साफ साफ यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 1 -3 +3, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास वैल्यू आ गई कितनी, 1 आ गई। तो 1 है आपके इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और 5 है आपके इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे पूछा जाता कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा बताओ, जो कि पूछा गया है, तो ये बता दिया। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी पूछी जाती तो भी आप बता देते कि मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी, मिनिमम मैक्सिमम ये वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू ये आएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज नहीं कर रहा, एक्चुअली क्वेश्चन तो वही है, बट अब मैं इसका वे ऑफ सॉल्विंग चेंज कर रहा हूँ, जो कि आपकी बुक में जो दे रखा है। ये वाला तरीका आप तब अप्लाई कर सकते हो जब आप डबल डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, डबल डिफरेंशिएट इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा। यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट 6x आ गया था, इसीलिए मैं इसको ऐसे कर पाया, बट किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा f डैश x आपका कांस्टेंट आ रहा है, जब आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे तब तो आपके पास 0 आ जाएगा, और f डबल डैश x 0 पे आप कुछ नहीं पता लगा सकते कि क्या है। तो उस केस में क्या करना है वो भी देख लो, और इट इज नॉट कंपलसरी कि आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करो, बट ये काफी ठीक रहता है। अब देखो मैं इसको विदाउट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने वाला हूं। कैसे, ये देखो, देखो
यहाँ तक मेरे को बिल्कुल सेम स्टेप्स करने हैं, राइट। अब ना यहाँ पे ना ये जो मुझे पॉइंट्स मिले हैं ना, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले। ये पॉइंट्स या तो मैक्सिमा के होंगे, मिनिमा के होंगे। अब यहाँ पे देखो चेकिंग क्या करनी है, मैं यहाँ पे ना एक टेबल बना दूंगा जाके, और यहाँ पे लिखूंगा क्लोज टू 1, 1 मतलब ये वाला 1, और एक दूसरी टेबल में बनाऊंगा क्लोज टू -1, राइट। अब यहाँ पे मैं ये देखूंगा, मैंने अभी आपको बताया था अगर कोई भी एक ऐसा कर्व होता है मैक्सिमम वाला, इसके लेफ्ट साइड में जो एफ डैश एक्स होएगा ना, वो क्या होगा, लेस देन जीरो, ओ सॉरी ग्रेटर देन जीरो। इसके राइट साइड में जो एफ डैश एक्स होगा, अगर मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, तो वो होगा आपका लेस देन। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ इस 1 की, राइट। अब मेरे पास एफ डैश एक्स क्या है, इसके अंदर साफ साफ नजर आ रहा है, ये है 3x² - 3। दिस इज योर एफ डैश एक्स। अगर मैं इसको थोड़ा वैसे लिख देता हूँ फैक्टराइज करके, तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा 3x² - 1 यानी कि x+1 x-1। फैक्टराइज करके ऐसा बन जाएगा, 3 कॉमन ले लेना, x² - 1 को आप x+1 x-1 लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे ये सोचो, जस्ट लेफ्ट, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ऐसे जस्ट राइट, और यहाँ पे लिखता हूँ जस्ट लेफ्ट। आप एक बात सोचो, अगर मैं, जब मैं बात कर रहा हूँ 1 की, तो 1 के जस्ट राइट की वैल्यू देखो 1.1 ले ली मैंने। चलो इसमें पुट करके देखो, अगर आप 1.1 लेते हो, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है वो क्या आ रहा है, 1.1 अगर आप लेते हो ना, देखो पॉजिटिव ही आएगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो हो रहा है। और अगर 1 के जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू ले लो, दैट इज 0.9 ले लेते हैं, चलो एक्स की जगह 0.9 पुट करो, यहाँ पे 0.9 अगर आप पुट करोगे ना, आपका आंसर नेगेटिव हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स उस केस में क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब ये देखो ये कौन सा केस बन रहा है कि अगर ग्राफ के लेफ्ट में नेगेटिव आए और राइट में पॉजिटिव आए, देख लो भाई ये मिनिमा का केस बन रहा है, क्योंकि मिनिमा के केस में ऐसा होता है, इस ग्राफ के लेफ्ट में जो एक्स की वैल्यू होती है, उसमें जो आपकी स्लोप आती है वो नेगेटिव आती है। यहाँ पे जैसे लेफ्ट वाली स्लोप नेगेटिव, राइट वाली स्लोप पॉजिटिव, दैट मीन्स ये कौन सा केस बना, ये बन गया आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सिमिलरली जब क्लोज टू -1 की बात करते हैं, एफ डैश एक्स तो वही रहने वाला आपका 3x+1 x-1, इसमें वही केस लगाने, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट। अब आप सोचो -1 के लेफ्ट में -1.1 ले लो, अगर आप यहाँ पे देखो -1.1 लेते हो ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये तो नेगेटिव आएगा ही, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और आपका एफ डैश एक्स जो है ना वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा लेफ्ट के केस में, जो कि ये केस बन रहा है। और राइट वाला देख लो, राइट वाला क्या आता है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ जाएगा। अगर आप -0.9 लेके चेक कर लो, आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा। तो ये केस किसका बना, जिसके लेफ्ट में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है और राइट में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, ये बना मैक्सिमा का केस। तो ये क्या बना आपका, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यही आपकी बुक में सॉल्व करके दिखाया है ऐसे, मैंने आपको डायरेक्टली डबल डिफरेंशिएट करके बता दिया, क्योंकि मैक्सिमम यूजेज ही वही होने वाला है हमारा, राइट। अब ये नोट कर लो, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। देखो तो यहाँ पे जो आपको जनरली जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना मैक्सिमम मिनिमम में अभी, वो देखो कैसे होंगे, या तो वो डिफरेंशिएबल होंगे या वो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकते हैं। नॉन डिफरेंशिएबल आप ग्राफ की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, ग्राफ बना के आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि नॉन डिफरेंशिएबल है, बट आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा मिल सकता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन की। तो यहाँ पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो लगा सकते हो, यहाँ पे ध्यान रखना फर्स्ट डेरिवेटिव लग ही नहीं सकता, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लग ही नहीं सकता, यहाँ पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव लगा दो। फर्स्ट डेरिवेटिव लगाने के बाद भी दो केसेस आते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव फेल्स, और यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव पास।
मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पास हो जाता है, यानी कि एफ डबल डैश एक्स या तो ग्रेटर देन जीरो आता है या लेस देन जीरो। ये फेल कब होता है? जब आपका एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो है। तो जब ऐसा आता है ना, तो आपको बैक फर्स्ट पे जाना पड़ता है, एंड वो लेफ्ट एंड राइट वाला जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, कि ये जो दो पॉइंट्स निकलेंगे यहाँ से एक्स के, वो लेफ्ट और राइट वाला चेक करना पड़ेगा एफ डैश। फिर आपको पता चल पाएगा कि मैक्सिमा के बारे में बात हो रही है, मिनिमा के बारे में। लेकिन जब आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पास हो जाता है, यानी कि वो वैल्यू एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो आती है, तो आपको पता है मैक्सिमा का केस है। एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आती है, तो यानी कि ये मिनिमा का केस है। ये सबसे ज्यादा सिंपल होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आपको ये लेफ्ट एंड राइट वाला काम करना पड़ता है। नॉन डिफरेंशिएबल वाले फंक्शन का बता दिया, जैसे मॉड्यूलस वाले फंक्शन आएंगे जहाँ पे डेफिनेशन अचानक से चेंज हो रही है, तो उस केस में आप डायग्राम बना के इजीली कर सकते हो, या वैल्यू को पुट करके देख सकते हो। तो आपकी बुक के अंदर काफी एग्जाम्पल्स भी हैं इसके, तो मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे देता हूँ। तो ये होमवर्क है, जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट कराया, यू कैन इजीली डू क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 एंड 34 ऑल्सो, एंड अगेन 30, 33 भी कर सकते हो। तो 30 से लेके 34 तक सारे क्वेश्चंस आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी के, एंड दैट इज ऑन पेज नंबर 224, मतलब 224 तक है, अप टू 224। So I hope you can do them easily. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।